जहाँ पे कार्ड्स होते हैं ना वहाँ पे एनर्जी कुछ और टाइप की होती है ना। वैसे भी हर रूम की एनर्जी अलग होती है। और कई बारी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कार्ड जो उठा रहे होते हैं उनको ऐसा होता है कि नहीं यार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, फिर मैं बोलती हूँ रहने दो, तुम्हारी एनर्जी अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। तो मोस्टली मेरे को खुद कार्ड्स पुल करना पसंद है। और सामने वाले के भी? हाँ, ओके। मैं उनसे नहीं करवाती, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो ना, आपके मन में हाँ भी होता है कि यार काम हो जाएगा, और ना भी होता है, तो वो कार्ड्स की एनर्जीज बहुत मिक्स आती हैं फिर। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई कार्ड देखा हो और वो थोड़ा सा उस इंसान के लिए बुरा आया हो और तुमने, लेकिन उसको बुरा ना लगे ज़्यादा कि ऐसी एनर्जी आई है, तुमने उसको थोड़ा सा वो कहा नहीं ठीक है, थोड़ा मैन्युपुलेट काइंड ऑफ। हाँ कि ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ डिप्लोमेटिक आंसर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, मैं इतना भी नहीं बंदे को बोल देती कि यार वो बंदा परेशान ही हो जाए बिल्कुल, बिकॉज टेंशन ले लेते हैं। हाँ टेंशन हो जाती है, बट समवॉट सच ही बताती हूँ, झूठ तो नहीं। और वैसे मेरे को झूठ बोलना पसंद भी नहीं है। और इस मामले में मेरे को लगता है वैसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, बिकॉज फिर अपने अपना उसके साथ आप अन्याय कर रहे हो, क्योंकि अगला बंदा तो बड़ी आस लेके आया आपके पास, हाय गौरी। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो यू आर अभी से ही वैलेंटाइन वीक में तुम चली गई हो? हाँ, एक्चुअली मैं फेब के लिए हमेशा से बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बिकॉज इट्स माई बर्थडे मंथ। ओके। या कौन सी डेट? 14 फेब। ओ सेम डे आई थिंक, है ना? उसी दिन होता है वैलेंटाइंस। ओह नाइस नाइस। तो ये प्लानिंग थी घर वालों की या ये ऐसे ही? ये तो नेचुरल है या मम्मी ने पहले डिसाइड किया था कि नहीं 14? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। ओके ओके। नहीं तो मेरी सिस्टर उन्होंने अपने बर्थडे पे ही अपनी बेटी को ओ हाँ, कहीं आजकल लोग ऐसे करते हैं प्लानिंग। लोग ऐसे पंडित से भी ना वो मुहूर्त निकलवा के अपना बेबी फिर वो करवाते हैं ऑपरेट उस दिन। तो फिर वो मैंने कहा तूने तो खर्चा बचा लिया, एक ही दिन पे दोनों निपटा दो। तुम्हारा भी सही है ना? तुम्हारी तो वैसे डबल सेलिब्रेशन होती होगी। हाँ, बट बचपन से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। ओके। तो लेकिन गिफ्ट डबल मिलते होंगे? नहीं, वो तो फिर डिपेंड करता है ना, कोई वैलेंटाइन होना चाहिए उसके लिए। ओके, तो वो है नहीं क्या? मतलब ऐसा मतलब ये है कि आई डोंट डिस्कस माय पर्सनल लाइफ थोड़ा। ओके 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 ओके। तो ठीक है, मतलब कि हम ये चीज़ मतलब कि घर वालों को चाहेंगे टीवी पे ना दिखे। नहीं, ऐसा नहीं है ओके कि घर वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को वैसे ही पसंद नहीं है ये डिस्कस करना, बिकॉज आई फील लाइक कि जितना हिडन रहे कुछ। हाँ, बिकॉज वो ये अच्छी चीज़ भी है, और तुमने ये बात बहुत अच्छी बात बोली कि व्हेन यू आर इन अ पब्लिक लाइफ ना, या जैसे यू आर कुछ चीजें आपको प्राइवेट रखनी पड़ती हैं। तो आपको बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कुछ इश्यूज पे, कि क्या चीज़ जाननी है, क्या चीज़ लोगों को बतानी है, क्या चीज़ नहीं बतानी, बिकॉज वो भी होता है ना हमारे इंडिया में कि नज़र लग जाती है। इसमें तो मैं बहुत मानती हूँ। ओके, कि नज़र लगती है, क्यों बिलीव है? ऐसे ही कि मैंने काफी इंस्टेंसेस सुने हैं, कई बार लोग जैसे कहीं जाते हैं एकदम से बीमार पड़ जाते हैं, है ना। मेरे साथ भी बहुत बारी होता है ऐसा। मैं कभी मम्मा बोलती कि खुद की नजर भी लग जाती है, खुद को ज्यादा ना शीशे में देखना भी नहीं चाहिए किसी को। तुम्हारी खुद की नजर इतनी गंदी होती है कि कभी कभी तुम्हारी खुद की नजर अपने आप पे लग जाती है, अपने रिश्तों पे लग जाती है। तो इसलिए मतलब मेरे को कुछ चीजें प्राइवेट रखनी बहुत पसंद है। एक रीजन तो वही है, इंस्टाग्राम में हर चीज पोस्ट करती हूँ, फिर लोग वही है कि उसके कंट्रोवर्सीज भी बनती हैं उतनी, तो फिर वो चीजें मुझे पसंद नहीं है। वो सही है बिकॉज हमें स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है पोस्ट करने की, नहीं तो लोगों को नहीं पता है ना, फिर वो बाद में बैठ के पोस्ट डिलीट करते हैं। हाँ है ना, मैंने बहुत देखा है, मतलब कि वो आर्काइव करेंगे, डिलीट करेंगे, अरे यार ये डाल दिया था, और इतनी फोटो में डाल चुके होते हैं कि फिर उनको बेचारों को एक दिन पूरा स्पेशली बैठना पड़ता है कि वो फोटो डिलीट करने के लिए। तो ये तो है कि भाई कि सबके लिए मेरे को ऐसा लगता है, कोई जो इन्फ्लुएंसर ना भी हो या पब्लिक प्रोफाइल ना भी हो, उसको भी कुछ चीजें अपनी हिडन रखनी चाहिए लाइफ में। हर चीज पब्लिक नहीं है। हाँ, ये चीज। तो फिर कहाँ बीता सारा बचपन? चंडीगढ़। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़। कौन सा सेक्टर? सेक्टर 20 में? हाँ जी। ओके, तो आइसक्रीम खाई वहाँ की? बहुत, हम अभी भी जाते हैं खाने, मोहाली से 20 सेक्टर जाते हैं स्पेशली कई बार रात को ऐसे 11 बजे, क्योंकि वो तो ऑल नाइट शायद 1-2 बजे तक खुला रहता ही है, वो जो मेन रोड पे है ना आइसक्रीम पार्लर। हाँ, अब तो वहाँ पे वो भी बैठने लग गए बहुत, और सारे वेंडर्स भी। हाँ, बहुत बैठते हैं। मटका कुल्फी भी 11 वाली मटका कुल्फी भी जो 20 में मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। ओके। जो 20 में जन्माष्टमी का मेला लगता है ना इतना बड़ा,
वो बचपन से मैं अभी भी जाती हूँ घर वालों को ऐसे जबरदस्ती बोल बोल के कि नहीं चलो जन्माष्टमी के मेले में जाना है। और तुम्हारा घर तो बिल्कुल उसके पास था। बिल्कुल, लाइक जो 20B है ना गवर्नमेंट अकोमोडेशन, वहां पर। नाइस। तो और क्या यादें हैं बी सेक्टर की, बिकॉज चंडीगढ़ की जो यादें होती है ना, बड़ी अलग यादें हैं, मतलब कि ना चंडीगढ़ के बच्चों की, बिकॉज उनके पास ना करने के लिए बहुत कुछ था। हाँ, है ना, कि खेलने के लिए, है ना, बहुत। जैसे हमने अपना बचपन जिया है ना, मेरे को नहीं लगता आजकल के बच्चे जीते हैं। वो सारा दिन बस फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गेम्स, फोन पे भी गेम्स ही खेलेंगे। मतलब वो जो मजा है ना बाहर खेलने का, लाइक मेरे को अभी भी याद है, मेरे घर के बिल्कुल सामने ही गार्डन होता था। तो लाइक गली के सारे बच्चे हम मिलके लाइक शाम को या रात को लाइक डिनर के बाद भी हम लोग कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी खो खो खेल रहे हैं। लाइक मेरी इतनी सारी मेमोरीज हैं, एंड जो मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं अभी भी टच में हूँ। तो बहुत मजा आता है कई बार जब मैं वहां जाती हूँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि वाओ मैं फिर से अपने बचपन में आ गई हूँ। तुम्हें पता बी प्रैक भी तुम्हारे सेक्टर से है? हाँ, एंड वो जानते हैं हमको। ओके। तो लाइक बचपन में जिस घर में मेरी मॉम रहते थे उसके साथ वाले घर में ही वो लोग रहते थे। तो हम लोग अभी भी मिलते हैं, लाइक वी आर फैमिली फ्रेंड्स। ओके। तो मैंने इसलिए बी सेक्टर में पहले, अब तो शायद वो आई थिंक पंचकुला शिफ्ट कर गए। हाँ, वो पंचकुला शिफ्ट कर गए इसलिए, है ना। तो और क्या, मतलब कि तुम्हारी फेस से ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम बहुत शरारती बच्चा थी बचपन में। नहीं, हाँ, मैं बहुत ही एकदम बोलते ना काम कंपोज वाला बेबी नहीं, होता काम है। तो तुम लग रही हो, लेकिन नहीं, मैं शरारती नहीं हूँ। सामान तोड़ने वाला बच्चा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं था? नहीं। ओके। मैं हूँ सिंगल चाइल्ड हूँ मैं, पैम्पर्ड भी हूँ, बट मैं वो शरारती वाली बच्ची नहीं हूँ। लाइक जो जिद्दी होते हैं ना वो बच्ची नहीं हूँ मैं। मेरी मॉम बहुत जिद्दी थे, वो बोलते हैं कि मैं बहुत जिद्दी थी और बहुत शरारती थी। वो बहुत बच्चों को भी बहुत मारते थे, बट मैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। तो तुम्हारी मम्मी ने तो बहुत ज्यादा हाथ जोड़े होंगे, शुक्र है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। वो बोलते हैं, कहते मैं तो ऐसे हैरान होती हूँ कि तू बिल्कुल भी मतलब मेरे जैसी नहीं है, कि मतलब तू बहुत ऐसे पापा पे शांत गई है। लाइक मैं हेड टू टो फेस स्ट्रक्चर वगैरह सब मैं अपने डैड पे और अपनी पैटर्नल फैमिली पे हूँ। बुआ के बच्चे, पापा। ओके। तो तो मम्मी को वो नहीं होता है? नहीं, वो कहते अच्छा है, सुंदर है तू, पापा वाली साइड वाले ज्यादा सुंदर है। ओके, ये ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मम्मी है ना, वो थोड़ा सा वो होता है कि नानके की साइड क्यों नहीं है ये। नहीं, मेरी मम्मी खुश है कि मैं दादको के साइड पे हूँ। नाइस। तो फिर स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग मेरी सेंट स्टीफेंस 45। ओके। तो 20 से फिर रोज 45। लाइक 10th तक मैंने वहां करी स्कूलिंग, +1 +2 SD से 32। थोड़ा स्लो। ओके। स्टीफेंस कैसा था? स्टीफेंस तो बहुत अच्छा है, लाइक हेवन है वो मेरा अभी भी ना, सेकंड होम है। क्या यादें हैं? बहुत सारी, मतलब एक बचपन से ऐसे अभी भी याद है कि जैसे बस सुबह उठो, नहाओ, 2 गुत्ते करो। हमारे स्कूल में ना कंपलसरी थी कि लाइक मिडिल पार्टीशन एंड 2 प्लेट्स होनी चाहिए आपकी ट्यूनिक नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब सॉरी ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी नीज से। और लाइक स्कूल प्रेयर, स्कूल एंथम, ब्रेक में दोस्तों के साथ गप्पे मारनी, एंड वो खाना कैंटीन का हॉट डॉग मिलता था हमारे ना स्कूल में, वो बहुत टेस्टी होता था। लाइक 10 या पता नहीं 5 रुपीज का समथिंग इतने का, और वो बहुत टेस्टी होता था। और स्टीफेंस के ना बच्चों की मैंने एक चीज देखी कि वो हर चीज में अच्छे होते हैं। हाँ, पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनमें भी बहुत अच्छे हैं वो, हर चीज में। बहुत। ऐसा क्या तुम्हें लगा, बिकॉज तुमने 10th की है उस स्कूल से, है ना, फ्रॉम बचपन से लेकर 10th तक, तो क्या लगा तुम्हें ऐसा, स्टीफेंस ने तुम्हें क्या दिया, मतलब कि? आई फील लाइक जो मैं अभी हूँ ना वो स्टीफेंस की वजह से हूँ। लाइक द वे दे हैव टॉट अस, चाहे वो पढ़ाई हो बट वैसे भी लाइक हाउ टू स्पीक, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू टॉक टू समवन, एवरीथिंग। सो लाइक वो स्कूल बहुत अच्छा है। फील लाइक कि अगर किसी को भी अपने बेबी को स्टीफेंस में डालना है तो आप बेफिक्र डाल सकते हो। तो तुम्हारा भी प्लान यही है? हाँ, अगर मैं चंडीगढ़ में ही होंगी तो फॉर श्योर। लेकिन वो मुझे लगता नहीं कि तुम जाओगे, बिकॉज तुमने मेरे को पहले भी बताया कि शहर को तो मैं छोड़ नहीं सकती। मेरा मन नहीं करता है छोड़ने का। किया था मैंने प्लान, कनाडा का किया था मैंने आफ्टर माय ग्रेजुएशन। मेरी आइल्स वगैरह सब डन थी, एवरीथिंग। बट फिर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ ना, तो उसकी वजह से फिर मैंने नहीं गई मैं, क्योंकि मेरी मॉम काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो फिर मैंने प्लान ड्रॉप कर दिया था। Nice. फिर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गई, तो शायद मैं आज यहाँ ना होती अगर मैं वहाँ होती तो। वो तो है ही है, फिर मैं वो तुमसे आज इंटरव्यू कैसे करता। हाँ, वो तो है। फिर इतनी दूर से तुम आती नहीं और कभी इंटरव्यू होता और नहीं। पता भी नहीं कि तब मैं शायद इन्फ्लुएंसिंग कर रही होती या नहीं कर रही होती, यू नेवर नो। नहीं, मुझे लगता है कि तुम कर रही होती, बिकॉज वो एक जो अंदर का कीड़ा है ना, वो शांत नहीं होता। हाँ, ये तो है ना। और मुझे लगता है कि अगर तुम उस समय चली गई होती तो शायद अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होता इस चीज को एक्सप्लोर करने का।
बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो, बिकॉज आपका बिजी शेड्यूल हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सेटल होते हो देन यू कैन, है ना, डू अदर थिंग्स आल्सो। बट लाइफ इन कनाडा इज नॉट इजी, नॉट बिल्कुल बेकार है। जितने मजे हम यहाँ कर रहे हैं ना, उतने मजे आप वहां नहीं कर सकते। वहां आपको जॉब पे भी जाना है, अपना काम भी करना है। यहाँ आप मेड लगा सकते हो, वहां आप मेड भी नहीं लगा सकते हो। यहाँ तो घर जाओ पक्की पकाई मिल जाती है। मेरी मम्मा बोलती है, कहते तू तो कहाँ रह लेती, तेरे को तो ऐसे पोसा पराया सब मिलता है। सही बात है। तो कितनी की डाइट है तुम्हारी? मैं बहुत खाती हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। मेरे को देख के लोग बोलते हैं कि कुछ खाती नहीं होगी या ऐसे, बट मैं बहुत खाती हूँ। आई एम अ पंजाबी, तो आप सोचो फिर पंजाबी कैसे होते हैं खाने में। नहीं ठीक है पंजाबी, लेकिन वो लगना भी तो चाहिए। लगता नहीं है, टच वुड। ओके, वो तुम वही वाला मेरा भाई भी है ना, जो उसको भी अगर घी के डब्बे में ऐसे डुबो के निकाल लो तो तब भी उसको लगता नहीं है, और मेरे को घी के डब्बे के साथ टच कर दो तो कईयों को पानी भी लग जाता है। बट वही एक मेटाबॉलिज्म फास्ट है। और वैसे भी लाइक जेनेटिकली भी हो सकता है। मेरे डैड भी पतले हैं, मतलब लीन बॉडी है। मम्मा भी तो दांतों में सारे नहीं, ऐसे बुआ वगैरह मेरे थोड़े हैवी हैं, बट पापा ऐसे पतली हैं स्टार्टिंग से। मम्मा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी बुआ के बहुत क्लोज हो? मैं बेसिकली वैसे अपनी मैटर्नल साइड ज्यादा क्लोज हूँ, पैटर्नल साइड नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे दूर दूर रहते हैं। और सारे मेरी मासी वगैरह मामू सब यहीं रहते हैं चंडीगढ़ में ही। तो मैं अपने जो फर्स्ट कजन है मेरे मासी वगैरह वाले, हम लोग बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के। एंड अब तो ऐसा है कि हम लोग बाय गॉड ग्रेस एक ही सोसाइटी में रहते हैं। 5th फ्लोर पे मेरी छोटे वाली मासी और 7th फ्लोर पे बड़े वाली मासी, बीच में हम रहते हैं। मतलब तुम कह सकते हो मेरे पड़ोसी भी मेरे रिश्तेदार हैं। और वो कितनी अच्छी चीज है ना, कि कहीं भी रोटी खा लो। हाँ, हम लोग ऐसे ही करते, कोई फेस्टिवल होता है कभी नीचे चले गए, कभी ऊपर खा लिया, और मतलब 7 दिन से ऊपर नीचे लगा ही रहता है। अच्छी बात है, कितना सही टाइम पास है। मतलब कि है ना, फंक्शन करने के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं, अपने ही घर वाले सारे बैठे हैं, है ना, कि छोटा सा फंक्शन करना, सारे तो यही है। हाँ, ये इस मामले में बहुत सही है। और ये एक बहुत अच्छी चीज है जो अब हमारे फैमिलीज में नहीं है। चाहे तुम सोसाइटी में रह रही हो, लेकिन इट्स लाइक अ जॉइंट फैमिली अभी भी, है ना। और इंडिया में अब ये कल्चर बहुत कम हो गया है। सब वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ सबको अलग अलग रहना पसंद है। मतलब अभी तो लोग ऐसे भी हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि होंगे चंडीगढ़ से ही पर रह पीजी वगैरह में रहे हैं। अच्छा, ये शुरू हो गया है? हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है। ये दिल्ली बॉम्बे में था ये तो। हाँ, बट अभी ये चंडीगढ़ में भी है। मतलब मेरे हैं ऐसे कुछ दोस्त जिनको मैं जानती हूँ, जिनकी फैमिली हाँ चंडीगढ़ में ही रहती है, बट स्टिल वो लोग पीजी में रहते हैं। ये तो इतना बड़ा शहर भी नहीं है। चलो दिल्ली मान लिया कि इतना बड़ा है कि चलो ठीक है, गुड़गांव से करने में दिक्कत होती है, नोएडा आप नहीं जा सकते, है ना, लेकिन चंडीगढ़ तो 10 किलोमीटर में खत्म हो जाता है। चंडीगढ़ में तो लाइक हाफ एन आवर लगता है। अगर तुम्हें मोहाली से भी चंडीगढ़ बिल्कुल सुखना लेक जाना है तब पूरे अगर गेड़ी मारनी है ना तुम्हें, लेक और रॉक गार्डन और ये सब, मेरे को लगता है 1-1.5 घंटे में पूरा चंडीगढ़ खत्म, पूरा चंडीगढ़। यस। तो फिर जब हम 8th 9th 10th में होते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी समझ आने लगती है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था उस समय? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो बचपन से ना मुझे डॉक्टर बनना था। लाइक जो एक चाइल्डहुड ड्रीम होता है ना, बट जैसे मैं 9th या 10th में आई तब मेरा वहां से क्रेज हट गया। क्यों? क्योंकि मुझे फिजिक्स नहीं पसंद थी। मैं अभी भी आपको बताऊं ना, तो मेरे 10th का बोर्ड था, मैं फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स होते ना वो मैं छोड़ के गई थी। मैंने पढ़ाई नहीं करी थी फिजिक्स में, सिर्फ मुझे था कि थ्योरी कर लूं और मैं पास हो जाऊं। ऐसे मुझे बायो और केम बहुत ज्यादा पसंद थी। लाइक बायो तो मेरी कैसे ना टॉप नॉच ऐसी थी, तो उसकी वजह से था मुझे डॉक्टर बनने का। बट वो फिजिक्स की वजह से मैंने फिर ट्राई भी नहीं किया। मैं क्या छोड़ो, कि फायदा नहीं है ऐसी वेस्ट करने का टाइम वगैरह। और फिर कहीं ना कहीं एक्टिंग का कीड़ा बचपन से था, बट वो जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना, वो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये वाली फील्ड ज्यादा पसंद है। स्कूल में कभी कुछ करते थे ऐसा स्टेज पे, एंकरिंग? हाँ, ऐसे एंकरिंग तो नहीं, बट जैसे डांसिंग होगी या फिर जैसे प्लेज होते हैं। हमारे स्कूल में प्लेज होते थे एवरी ईयर ना, तब। और वो इंग्लिश प्लेज होते थे? इंग्लिश प्लेज, हिंदी प्लेज, सब। नाइस। तो तुम्हें याद है कौन से गाने पे डांस किया था पहली बार? निमुड़ा पे तो नहीं किया था? नहीं ऐसे मतलब जैसे मेरे घर वालों ने जब मेरा टैलेंट पहचाना तो मैंने अपने भैया के एंगेजमेंट पे डांस किया था, चिकनी चमेली पे। तो तब सबने मुझे बहुत प्रेज किया था। तब मैं शायद 5th क्लास में होंगी, तो तब मेरी मम्मी को पता लगा कि अच्छा इसको थोड़ा डांसिंग का क्रेज वगैरह है। मेरी मम्मा को था। मेरी मॉम डैड बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, बट मैं सिंगिंग में बहुत फेल हूँ। तो उन्होंने परस्यू क्यों नहीं किया? मम्मा ने इसलिए नहीं किया क्योंकि
मम्मा ये सारी ना सिस्टर्स हैं, 5 सिस्टर्स हैं, एंड नानू थे नहीं, नानी मेरी गवर्नमेंट जॉब में थे, चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड है मेरी नानी। तो मम्मा को ये था कि घर भी देखना है, सिस्टर्स भी देखनी है, तो शायद उन्होंने कभी फिर सिंगिंग परस्यू भी नहीं करी। और जिम्मेदारियां हो जाती है ना। हाँ, और डैड का मेरे को पता नहीं, बट पापा बहुत अच्छा गाते हैं, मम्मी भी। अभी भी गाते हैं? हाँ, ऐसे घर में जब हम लोग फैमिली फंक्शंस करते हैं या फैमिली गेट टुगेदर, तो पापा का गाना तो होता ही होता है, और मम्मी का भी। कौन सा फेवरेट है उनका? पापा वो वाला गाना गाते हैं, वो है ना आते जाते खूबसूरत। अरे पता कितना सही गाना है वो। और वो बहुत अच्छा गाते हैं। आते जाते खूबसूरत, हाँ, यही वाला। सड़कों पे। और मेरी मम्मा के मुंह से मुझे वो वाला गाना बहुत पसंद है। आपने दीवाना मूवी देखी है? हाँ हाँ, उसका वो गाना ना, सोचेंगे तुम्हें प्यार, वो तो शाहरुख खान का मैं फैन, ओह। सिर्फ इस मूवी की वजह से हूँ। अच्छा। मैंने जितनी बार भी अपने मामा के घर जाना, उनकी ना वीसीआर की शॉप होती थी, तो वो रेंट पे देते थे, तो हमने जितनी बार भी जाना ना, तो उन्होंने वीसीआर, क्योंकि अपनी शॉप से है, तो उन्होंने कहा ना जी आज पिक्चर देखेंगे, और उन्होंने लगातार ना, हम हर हफ्ते कई बार चले जाते थे, है ना, सैटरडे संडे, तो उन्होंने हर हफ्ते हमें यही मूवी दिखानी, दीवाना। और इतनी देख देख के ना, वो शाहरुख खान का जो, मुझे फर्स्ट हाफ नहीं पसंद उस मूवी का। अच्छा, आपको सेकंड हाफ पसंद है, जहाँ से वो कोई ना कोई चाहिए गाना आता है। अरे मुझे मूवीज देखने का बहुत क्रेज है, और स्पेशली बॉलीवुड मूवीज। मैं इंग्लिश मूवीज देखती हूँ बट बहुत कम। बट मुझे बॉलीवुड तो आप कोई भी मूवी पूछ लो, ऐसे मेरे को रट्टी होती है, डायलॉग्स भी रट जाते हैं मुझे। और मैं बचपन से ऐसे टीवी पे बॉलीवुड मूवीज देखती थी, शाहरुख खान की मूवीज हो गई या कोई भी, मतलब ऐसे। तो मेरे को बहुत पसंद है, मैंने पुरानी मूवीज भी देखी होंगी। कौन सी? मतलब ऐसे भी नाम नहीं पता, बट हाँ, मतलब ऐसे कोई बोले अच्छा तूने वो वाली मूवी देखी है? हाँ देखी है। नहीं, तुमने जो गाने का नाम लिया ना, वो बहुत अच्छा गाना है वो। हाँ, जो तुम्हारे पापा गाते हैं। पापा गाते हैं, वो मूवी नहीं देखी मैंने। नहीं, मूवी मान ली, लेकिन वो गाना ही सुनना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उसके लिरिक्स जो है ना, वो बहुत अच्छे हैं। ये चीज, क्योंकि उसकी एक एक लाइन में ना बहुत मजेदार है वो, ये चीज। तो सिंगिंग मैं नहीं कर सकती हूँ। मतलब मेरे को ऐसे कि कर सकती हूँ, बट अगर थोड़ी प्रैक्टिस करूँ या कुछ करूँ तो है। सो यू आर अ बाथरूम सिंगर अभी? हाँ। वहाँ तो गाते ही यार इंसान। घर पे भी गा ही लेती हूँ ऐसे कई बारी। गुनगुना लेती हूँ मम्मी के साथ। ओके, नाइस। तो फिर जब वो सोच लिया कि 10th में ये नहीं होगा मुझसे, तो फिर क्या लिया +1 +2 कॉमर्स? और कुछ बचता नहीं ना? आर्ट्स था नहीं इतना, बट ये फिर मैंने कॉमर्स ले ली। उसमें मेरे को था कि क्रेज है, मतलब लाइक बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स भी बहुत अच्छा था मेरा। फिर +2 में मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। फिर था कि चलो अब ग्रेजुएशन में, फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स करी। कहाँ से? पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड सारे कॉलेजेस हैं ये चंडीगढ़ में। तो पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज है ना, सेक्टर 11, जो कोएड है। जो पहले बॉयज का होता था, फिर कोएड हो गया, वहां से करी है। वहां से तुमने ग्रेजुएशन की? ओके, बीकॉम ऑनर्स करी है मैंने। ओके, तो एंड उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने वही आपको बताया कि मेरा बीच में प्लान था कनाडा जाने का, बट वो मैंने नहीं किया परस्यू, तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो हम थोड़ी जल्दी चले गए थे जॉब की तरफ। तो फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम आज़ाद हो गए हैं, है ना? आती है ऐसी फीलिंग? ये तो मुझे जब मैं स्टीफेंस से एसडी में गई थी ना, ये मुझे तभी लगा था। एसडी मिस हो गया। +1 +2 तुमने एसडी से की? एसडी से करी है। ओके। तो जैसे मैं स्टीफेंस से एसडी में गई ना, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तो कहाँ आ गई हूँ। लाइक स्टीफेंस इज लाइक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस, और एसडी मतलब फुल तुम्हें छूट है। तुम फोन लेके जा रहे हो स्कूल में। अच्छा। तुम एक्टिवा से स्कूल जा रहे हो, ये सब। और तुम्हें एक्टिवा मिल गई थी? हाँ, एक्टिवा मैंने +1 में ही स्टार्ट करी थी चलानी। फिर मैं स्कूल भी उसी एक्टिवा पे जाती थी। तो चलान हुआ कभी? नहीं। और अगर रोकेंगे भी तो, वैसे कभी रोका नहीं है, बट अगर कभी बाय केस नानी नानी भी, और मेरे मामू वगैरह भी, और नानी की जितनी फैमिली मोस्टली पुलिस में है। ओके। तो फिर कभी रोका भी नहीं है। प्लीज कोई गौरी से पंगा ना ले। कहाँ कौन सा पर्चा हो जाएगा नहीं पता। ये मैं पता बचपन में डराती थी ऐसे अभी डराया दोस्तों को। अब तो नहीं, पर ऐसे बचपन में बहुत डराती थी, कोई मुझे तंग करता था ना। ज्यादा नहीं बोलना। अंदर करवा नानी को बता दूंगी। हाँ, नानी को बता दूंगी। वो कहेगी नानी को अंदर करवा दूंगी मतलब। ओके, नहीं बस ठीक है, लेकिन सेंसिबल हो चलो तो क्यों ही कोई चलान करेगा। हाँ, मतलब ये है कि आराम से चलाओ, ये कोई रूल्स ना तोड़ो, तो कोई नहीं रोकता है। मुझे तो नहीं लगता कभी कोई पुलिस वाला ऐसे तुम्हें रोकेगा फालतू में। अभी रोका वैसे किसी ने? नहीं, कभी भी नहीं। ओके, कभी चलान नहीं हुआ? नहीं। गुड, अच्छी बात है।
तो फिर बंक कितने मारे? बंक एक बारी ना, बंक नहीं मारा था, मैं आपको बताऊं वो कहानी। हम लोग एसडी में ही थी, मैं +2 या +1 की बात होगी। तो जैसे ब्रेक होती है ना, रिसेस, तो हम लोग बाहर थे, लाइक जो बाहर गार्डन होता है वहाँ सब फ्रेंड्स वगैरह बैठ के खाना खा रहे थे। एकदम से ना बारिश स्टार्ट हो गई और हम लोग रिसेस में भीग गए और वो पानी बहुत ज्यादा लाइक यहाँ तक भर गया, लाइक। और एसडी में ना सूट सलवार टाइप ड्रेस होती थी हमारी, तो सब गिल्ला हो गया। तो मैं ऐसी थी, मैं कि यार अब तो रिसेस खत्म होने वाली है, बारिश रुक नहीं रही, हम लोग कैसे जाएंगे। फिर ऐसे 10-15 जने थे, हम लोगों ने सोचा चल कोई बात नहीं जाते, बोल देंगे बाहर बारिश हो रही है। हम लोग वहीं गार्डन में बैठे रहे, वेट करते रहे बारिश रुकेगी, गीले भी हो गए। फिर जैसे एकदम से बारिश रुकी, हम लोग गए अंदर और सबने हमें इतना डांटा कि तुम लोग कहाँ थे। हमने बोला कि गीले हो गए थे, कैसे आते, बारिश हो रही थी। कहते गीले हो गए थे तो क्या हो गया, अंदर आके सूख नहीं सकते थे। उसके चक्कर में मेरी मॉम को फर्स्ट टाइम स्कूल से कॉल आया और मेरी मम्मी ऐसे थी कि पहली बार तेरे स्कूल से फ़ोन आया, क्या हुआ। मैं कहा मम्मा मैंने बंक नहीं मारा, मैं गलती से बाहर, अब क्या करें, हम लोग इतने भीग गए थे, कीचड़ कीचड़ हो गया था, सब कैसे जाते क्लास के अंदर, बैठते भी कैसे इतने गिल्ले कपड़ों में। मम्मी कहती तेरे को पता है मेरे को पहली बार तेरे स्कूल से कभी फ़ोन आया, वो भी +2 में जाके, बचपन से कभी कॉल नहीं आया स्कूल से। हवा लग गई तेरे को है ना है ना, ऐसे ही बोलते घर वाले तेरे को कि तूने ऐसे कर दिया, ये कर दिया। मैं कहा कुछ नहीं किया मैंने, तो बस वही था। स्कूल में तो स्टीफेंस में तो आप सोच नहीं सकते बंक मारने का, वो वहाँ पे तो कोई है नहीं चांस, बहुत स्ट्रिक्ट है वो तो बहुत ज्यादा। तो बट मेरे को लगता है कि अच्छी बात भी है। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरे को लगता है कि स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, नहीं तो हम तो जानवर बन जाएं। हाँ, मतलब ये है कि स्कूल बहुत ज्यादा ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बेस है आपका। अगर आपका बेस बहुत अच्छा बन गया है तो फिर आप जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। अगर आपका बेस ही नहीं बना है फिर नहीं, आप फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आपको बहुत मुश्किल होगी जिंदगी में। फिर कॉलेज में कैसी थी लाइफ? कॉलेज में फर्स्ट ईयर गए हम लोग और जैसे हमारे सेकंड सेम के एग्जाम्स होने थे, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आ गया। तो मेरा बस वो 1 ईयर फर्स्ट ईयर में गई कॉलेज में, जो फ्रेंड्स वगैरह बनाए, फिर उसके थोड़ी मस्ती वगैरह करी कॉलेज में हम लोग लेक्चर्स नहीं अटेंड करते थे। कई बार तो टीचर सामने से आ रही होती थी, हम ऐसे निकल जाते थे देखा ही नहीं है हमने तो देखा ही नहीं मैम को। मास बंक मार लेते थे, पर उसमें भाई 1-2 बच्चे होते जो जाके बैठ जाते हैं। सही बात है। कई बार तो हमारी टीचर्स बोल देती थी कि चले जाओ सारे, आना मत कोई भी आज हमने भी जाना है हाँ तो ऐसे होता था। फिर वही कोविड आ गया, फिर वही लंका हमारे कॉलेज की वहीं डूब गई। फिर उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में जाके मैं कॉलेज गई थी फिर। और वो लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाई इतनी मुश्किल हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन में तो ओपन बुक फोटोज क्लिक करके भेज दी यूनिवर्सिटी में। बट लास्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स भी ऐसे थे, इनकम टैक्स, ऑपरेशनल रिसर्च, ये सब। और इनको पढ़ के तो ऐसे हो रहा था यार कोविड वापस आ जाए, थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए, डिग्री भी थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए, डिग्री मिल जाए मुझे। बट नहीं हुआ, वो देने ही पड़े हमें ऑफलाइन लास्ट सेमेस्टर। तो फिर ये दिमाग में क्यों आया कि मुझे इंस्टाग्राम करना? ये कब आया दिमाग में इंस्टाग्राम का? इंस्टाग्राम ऐसे मैंने वो सोच के नहीं स्टार्ट किया था कि मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगी या कंटेंट क्रिएट करूंगी। वो स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया था कि चलो अपनी फ़ोटो, मुझे बहुत शौक है अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का, वीडियोस बनवाने का। कहते ना मैं अपनी फेवरेट हूँ, ऐसी हूँ मैं तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि अपनी तैयार होकर फ़ोटोज़ क्लिक करूँ। तो रोज़ कॉलेज जाती थी, दोस्तों से पिक्चर्स क्लिक करवाती थी, इंस्टाग्राम पर डाल देती थी। कौन सा टाइम था जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया? इंस्टाग्राम अकाउंट तो मैंने +1 +2 में बनाया था। बट तब वो प्राइवेट था। और वो भी ऐसे स्टार्टिंग मेरा अकाउंट नहीं था, मेरी मॉम का अकाउंट था। वो फिर मैंने उस पर अपना नेम वगैरह सब चेंज वगैरह किया तब। और मेरे को फ़ोन भी +1 में मिला था, उससे पहले फ़ोन भी नहीं था मेरे पास। तो फिर पहले तो ना हम बड़े वो हिचकते हैं चीज़ें करने में, है ना, कि सोसाइटी क्या बोलेगी, है ना, ये कौन बोलेगा। तो वो कौन सा टाइम था जब गौरी ने सोचा कि नहीं यार मुझे अब ना ये इन्फ्लुएंसिंग करनी है और अपना अकाउंट पब्लिक करना है? ये कॉलेज में? हाँ, जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया फर्स्ट ईयर में मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया था। फर्स्ट ईयर से भी थोड़ा पहले ही, मतलब बस कॉलेज स्टार्ट लाइक 12th पास आउट करती मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया था। और यही था कि चलो अब ट्राई करके देखती हूँ, एक्टिंग मॉडलिंग जो भी मिलेगा लेट्स डू इट। तो फिर वहाँ से ऐसी बस रोज दोस्तों से फोटो क्लिक करवाई। किसी ने बोला था कि गौरी तुम ट्राई करो या खुद से आया? खुद से ही। कभी किसी ने नहीं बोला मेरे को। और मेरे घर वाले भी ऐसे नहीं है कि
जो हम बोलेंगे तू वही करेगी, वो ऐसे कि जो तुझे करना है तू वो कर, बस सक्सेसफुल हो, हम तेरे साथ हैं। हम तेरे साथ, वो एक अच्छी चीज़ है, अगर पेरेंट्स इतना ही बोल देना बच्चे को तो थोड़ा वो मिलती है कि ठीक है यार, घर वाले कॉन्फिडेंस मिलता है अपने आप में भी कि चलो मेरे को सपोर्ट कर रहे, किसी चीज़ से मना नहीं करते हैं। और टचवुड में तो डैड भी ऐसे कि कभी मुझे कोई कपड़े पहनने से भी कभी नहीं रोका है कि नहीं ये नहीं पहनना है, वो नहीं पहनना है। और मॉम भी, वो थोड़े जेंजी पेरेंट्स हैं मेरे। नहीं, वो अच्छी चीज़ है। और सोसाइटी चेंज हो रही है ना, हमें उसके अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, अडैप्ट करना चाहिए। यस, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर हम पीछे पीछे पीछे, है ना। है मतलब ऐसे कुछ मैंने देखा है काफ़ी एरियाज में अभी भी, बट ये है कि जो आपका बच्चा करना चाहता है आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये चीज़ तो फिर पहला प्रोजेक्ट याद है कौन सा किया था? कुछ पहला प्रोजेक्ट कंटेंट क्रिएशन में या वैसे ही फर्स्ट? कुछ भी, मतलब कि पहला कोई इंस्टाग्राम किया था एक। ओके, तो 10 सबसे पहले सॉन्ग किया। हाँ, तब मैं +2 में कोई थी। कंटेंट क्रिएशन भी नहीं की? नहीं। और ये मेरा अकाउंट पब्लिक करने से, मैंने आपको बताया ना कि मैंने +2 पास करते ही अपना अकाउंट पब्लिक करा था, तो मैंने जस्ट +2 अपनी क्लियर ही करी थी और तब मैंने एक सॉन्ग किया था। तो वो मिला कैसे? 10 जा तू बीपरा के ना, उन्हीं का ही कजन है KNJ। ओके। तो वही हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने बोला कि मुझे अपना सॉन्ग रिलीज करना है, तो क्या तो उसमें मॉडलिंग करेगी। उन्हें पता था कि इसको शौक है, तो मैंने भी हाँ कर दी। तो वैसे वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। ओके, क्या नाम है उनके कजन का? KNJ। ओके, नाम क्या है वैसे? नुसरत। ओके, नुसरत। हाँ जी। तो कौन सा गाना था वो, नाम याद है? 10 जा तू। 10 जा तू, ओके। वो फर्स्ट सॉन्ग किया था, फिर तब मैंने क्या रिस्पॉन्स था उसका? अच्छा लग रहा था। तुम्हें कैसा लगा कैमरा फेस करके? हाँ, मतलब मुझे कैमरा शाय नहीं हूँ मैं, बचपन से ही नहीं हूँ, तो मतलब लेकिन दैट वाज योर फर्स्ट टाइम कि जब बड़ा कैमरा फेस। हाँ, बट उसमें भी मुझे कभी कोई इशू नहीं आया। नाइस। तो फिर कंटेंट क्रिएशन का भाई? कंटेंट क्रिएशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ। वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि पहले सॉन्ग किया, फिर अकाउंट पब्लिक किया, फिर कॉलेज में आई, एंटर किया, अपनी फोटोज वगैरह डाल के रोज फोटोज डालती थी, ऐसे फोटोज वीडियोस, है ना। फिर वहां से तुम तो जाती स्टार बन गई होगी कॉलेज में। हाँ, लोग बोलते थे कि ये मॉडल है, ये मॉडल है, ऐसे ऐसे करके टीचर्स को भी बताते थे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर ऐसी नॉर्मल शूट्स मिलने स्टार्ट हो गए, जैसे जो होते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट जो शूट्स करते हैं, या ब्राइडल शूट्स वगैरह ऐसे, तो वो स्टार्ट करे। एंड स्टार्टिंग में पता था कि पेड होता है सब, बट स्टार्टिंग में कभी ऐसे पेड नहीं मिले ये शूट्स, ये ब्राइडल शूट्स वगैरह। तो उसके बाद फिर वो किया। तुम्हें लगता है कि यार ये थोड़ी सी नाइंसाफी है आर्टिस्ट के साथ? है तो है ना। आपके तो एफर्ट्स लग ही रहे हैं, चाहे आप फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आपके फेस पे मेकअप हो रहा है, आपके हेयर पे हीट लग रही है, सब आपके साथ ही हो रहा है सब कुछ। बिल्कुल। और आपको ही कैमरा फेस करना है, आपको ही पोजेस देने हैं, और वो लोग तो यूज भी करेंगे तुम्हारी फोटोज बैनर्स पे, अपने इंस्टाग्राम एड्स पे। बट वही है कि तुम्हें बोल दिया जाता है चलो फ्रेशर हो तो बाटा कर लो, ऐसे ऐसे करके। तो स्टार्टिंग में करते थे, बट फिर धीरे धीरे पता लगा कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए। हमारी तो मेहनत ही है ना, पूरा एक दिन लग जाता है। और जो वो केमिकल हमारे फेस पे या रिएक्ट करते हैं, बालों पे हम यूज कर रहे हैं ना, उनकी देखभाल के लिए कितने पैसे लगते हैं, बहुत, है ना। आजकल प्रोडक्ट सस्ते थोड़ा आते हैं। मैंने खुद अपना फेस का ट्रीटमेंट करवाया था डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था फेस, मेकअप की वजह से। मेकअप या फिर हार्मोनल चेंजेस कह लो या कुछ भी। बट फिर मैंने मेडिसिन वगैरह काफ़ी ली थी। तो फिर ऐसे शूट्स वगैरह किए। फिर उसके बाद ब्लॉगर्स मीट होती थी 2022 में। तब तक ऐसा कुछ नहीं चला था कंटेंट? नहीं, तब तक ऐसी बस नॉर्मल अपनी वीडियोस डाल रही हूँ, 1-2 शूट्स कर लिए अगर मिल रहे हैं तो। मेन फोकस ये था कि कॉलेज, फिर कॉलेज से एकदम से मैंने आपको बताया कोविड आ गया था, तो फिर तब कोविड में थोड़ा मेरा लेवल आया था कि प्रॉपर अब कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि घर में वेले, हाँ, है ना, सारा दिन यही करना है। सबने यही किया मेरे को लगता है उस टाइम में तो बहुत लोग फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं ना अभी भी कि अभी अगर कोई वो आ गया तो हम लोग कैमरा पे नाचेंगे, शर्माएंगे नहीं। सही बात है, हर कोई मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंसर बन जाएगा उस समय। तो तब तो बहुत लोग वायरल हुए थे और फेमस भी हुए थे। बस फिर उसके बाद वो पहली ब्लॉगर मीट थी मेरी एक पहली। मुझे इनवाइट आया था क्या सीन है की तरफ से,
जंगल करके एक जगह है ना, जंगल बार। जंगल बार, या वो मेरा फर्स्ट ब्लॉगर्स मीट थी। ओके। तो वो अटेंड करी, बहुत मज़ा आया, ऐसे फेलो कंटेंट क्रिएटर से मिले, बातें वगैरह करी, पता लगा सब क्या करते हैं। फिर अच्छा पता लगा अच्छा ऐसे शूट करते हो तो पे भी मिलता है, मतलब ऐसे पे आउट भी मिलता है। इतना समझ नहीं थी तब कि अच्छा इतना भी पे करते हैं लोग। अच्छा कि अच्छा हाँ, मैं तो कि मैं तो खा भी रही हूँ और फिर पेमेंट भी मिल रही है। नहीं, और ऊपर से, और मैं अगर सोच रही हूँ लेने की तो मैं तो कम सोच रही हूँ लेने की। हाँ, लोग तो इतना ले रहे हैं। वही। और इन सब चीज़ में मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, अगर आपको पता हो, फैशन इन्फ्लुएंसर है कृतिका खुराना, दैट बोहो गर्ल। नाम सुना है मैंने। उसकी सिस्टर भी है दीक्षा खुराना। ओके। वो दोनों सिस्टर्स हैं, तो वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लाइक आई इंस्पायर। ओके, नाइस। तो वो मुझे बहुत पसंद है इस फील्ड में। चंडीगढ़ से है? नहीं, वो दिल्ली। ओके, कृतिका खुराना। कृतिका मैंने बोहोगल तो सुना है कुछ। हाँ, दैट बोहोगल। दैट बोहोगल, यस। सो शी इंस्पायर्स मी अ लॉट। ओके। तो कितना मुश्किल होता है कि इंस्टाग्राम को अकाउंट को चलाना? बहुत, मैं बोलूँ तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। लोगों को बहुत इजी लगता है कि यार तैयार होके जाते हैं, शूट कर लेते हैं, चल खा लिया पी लिया, फोटोज डाल दी, क्या ही मुश्किल है। बट वो ब्रांड तुम्हें रीच आउट कर रहा है, वो ही बहुत बड़ी बात है कि तुम एक्चुअली अपने आप को सेल कर रहे हो एक ब्रांड को, राइट? कि वो तुम्हें ब्रांड रीच आउट कर रहा है, ऑब्वियसली उसने कुछ तो देखा होगा ना तुम्हारे पेज पे, वो तब भी तुम्हारे पास आया है। अब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स है, प्लम हो गया, जीवा हो गया, है ना, पॉन्स हो गए, छोटे ब्रांड्स तो है नहीं, वो तुम्हें रीच आउट कर रहे हैं, चाहे बार्टर है चाहे पेड है, बट दे आर सीइंग समथिंग ना कि इन योर प्रोफाइल। फिर वो रीच आउट करते हैं, फिर आप उनके लिए कंटेंट बनाते हो, और उस कंटेंट में भी ऐसे नहीं कि जो आपने बना दिया वो अप्रूव हो जाएगा। तुम्हें प्रॉपर बैकग्राउंड चाहिए, प्रॉपर थीम, कपड़ों की भी थीम होती है। अब जैसे पॉन्ड्स का कोई भी प्रोडक्ट आता है तो तुम्हें बोला जाता है कि वाइट कपड़े पहनने या पिंक कपड़े पहनने हैं, तो उस हिसाब से फिर वो वीडियो शूट होती है। अगर तुम्हारा लाइक प्रोडक्ट ऐसे होना चाहिए, ऐसे भी हो गया तो ब्रांड बोलेगा कि दोबारा शूट करो, दोबारा वॉइस ओवर करो, तो बहुत मेहनत लगती है। और वीडियोस शूट करने से ज्यादा मुझे लगता है एडिटिंग में मेहनत लगती है। और मेरे को एक अच्छी बात क्या लगती है आज की डेट में कि पहले ये काम ना बड़े मुश्किल होते थे कि वीडियो बनानी फिर एडिटिंग करनी। आजकल इतना इजी हो गया है ना कि आप अपना कंटेंट खुद ही शूट करके खुद ही एडिट कर सकते हो, है ना? मैं तो अभी तक यही करती हूँ, खुद ही शूट खुद ही एडिट। कई बार शूट हाँ कजन्स वगैरह से करवा लेती हूँ, अगर मुझे लगता है थोड़ा आउटडोर शूट भी करना नहीं हो पाएगा मुझसे अकेले, तो मेरे कजन्स वगैरह कर देते हैं, मेरी मॉम कर देती हैं। नाइस। तो मतलब कि तुमने सबको काम पे लगा रखा है। मेरा भाई कई बार मेरे को बोलता है चल पैसे दे मुझको। सही बात है, तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं, मेरे को क्या मिल रहा है? मैं उसको बोलती चल मैं तेरे को गिफ्ट दिला दूंगी। ये भी ठीक है कि तुम्हें तो पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो पहले ही तुमने साथ लगा रखा है। वो बोलता है कि मेरे को ही रख लिया अपना एडिटर, 3,000 रुपये दे दियो महीने के, छोटा है अभी वो। तो उसको भी बहुत शौक है इन सब चीज़ों का, उसको भी एक्टिंग में बहुत क्रेज है। मेरे मासी का बेटा है वो। तो आधे बच्चों को तुमने मतलब कि इन्फ्लुएंस कर दिया होगा घर के। मेरे को सोसाइटी में भी ना एक है हमारे नोन फैमिली फ्रेंड्स ही हैं, उनकी बच्ची अभी छोटी ही है, वो भी सारे दिन ऐसे अपना फोन पकड़ के हेलो गाइस ये वो, तो कहते हैं ये तो उस पे ही चली गई है। ये तो गौरी को देखती रहती सारा दिन, है ना? लेकिन तुमने कहा था मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, मैं तो अपनी वो करती हूँ। हाँ, वो चीज़। तो अभी क्या चल रहा है लाइफ में? अभी कुछ नहीं, बस जॉब और कंटेंट क्रिएशन। मुश्किल नहीं होती जॉब और इसको करना? थोड़ा मुश्किल होती है, बट वही है कि जब आपको लाइफ में कुछ करना है फिर आप नहीं देखते हो मुश्किल है क्या है, तो आपको करना ही करना है। तो मैनिफेस्टेशन करते हो? बहुत ज़्यादा। क्या? लाइक मेरे को ऐसा लगता है मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। अपनी लाइफ में मुझे कुछ भी चाहिए तो बस मैनिफेस्टेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कई लोगों को ना भी पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में, बट वो लोग बिलीव नहीं करते हैं। उनके दिमाग में कहीं ना डाउट रहता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और मैनिफेस्टेशन वही चीज़ है कि अगर आपके दिमाग में 1% भी डाउट आ गया ना तो वो चीज़ समझो नहीं है। एंड लोग बोलते हैं ना कि यार हम लोग ये करना चाहते बट कैसे करें। लाइक यू हैव टू बी स्पिरिचुअल इन लाइफ, मतलब स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने मूवी देखी ओम शांति ओम? उसमें वो डायलॉग है ना, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो बस तो पूरी जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसके अंदर इतनी शिद्दत होनी चाहिए तुम्हारी उसमें कि
फिर वो पूरी यूनिवर्स, और सीक्रेट बुक अगर तुमने पढ़ी हो पढ़ी है मैंने। तो उसमें भी यही बोला गया कि जो भी तुम बोल रहे हो यूनिवर्स में जा रहा है और तुम्हें वही यूनिवर्स वापस देगा 100 टाइम्स अगर तुम ये बोलोगे ना मैं दुखी हूँ मैं दुखी हूँ तो तुम उतने दुखी होते तो तुम दुखी होते जाओगे। अगर तुम ये बोलोगे ना मैं खुश हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं अच्छा हूँ तो यूनिवर्स तुम्हें खुश और स्वस्थ ही रखेगा। मतलब वही है, मैं प्रैक्टिस यही करती हूँ रोज सुबह कि अच्छी लाइक गुड एफर्मेशंस बोलूँ या अच्छी अच्छी चीजें बोलूँ जो मुझे लाइफ में चाहिए, मैं वो दूँ यूनिवर्स को कि वो मुझे दे। ऑब्वियसली वो तभी मिलेगी अगर जब तक आप यूनिवर्स में बोलोगे नहीं कि आप क्या चाहिए आपको। मेरा एक दोस्त है वो मेरे को एक लाइन बोलता है टिल द टाइम यू मेक इट जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट, है ना। तो वही है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए, अगर आपको स्टार बनना है ना तो पहले तो आपको स्टार वाली फीलिंग लेनी पड़ेगी। अगर फीलिंग ही नहीं है ना तो कुछ नहीं है। पहले तो आपको फीलिंग लेनी पड़ेगी कि भाई मैं तो हूँ स्टार, मेरे से तो करो इज्जत से बात पहले तो है ना थोड़ा सा। तो उसके बाद फिर वो चीजें अपने आप होती हैं, अलाइन होती रहती है यूनिवर्स में सारी आपको अपने आप वो चीजें, फिर यूनिवर्स ना वो स्टेप दिखाता है कि ये कर ये कर ये कर ये कर ये कर। और फिर वही है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ती है, ये फिर तुम्हें करना पड़ता है। अब वो तुम्हें दरवाजे तक खड़ा कर सकता है पर दरवाजा धक्का नहीं मार सकता अंदर, दरवाजा तुम्हें खोलना है। ये तो है। तो अभी क्या मैनिफेस्ट किया था? अभी रिसेंटली ऐसे मैंने विजन बोर्ड बनाया, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे फोन पे ही है वो विजन बोर्ड ना, ये है। नाइस। ये तुम्हारा वो 2025 के गोल्स हैं, तुम्हारे उस पे ही है, स्क्रीन पे रखा है मैंने। वैसे कई लोग अपने रूम में पेस्ट कर देते हैं, तो तुम रोज देखती हो इसको? मैं तो रोज जैसे ही फोन खोला अच्छा विजन बोर्ड ही दिखता है। क्या है इसमें? इसमें बहुत चीजें ऐसे फिटनेस से रिलेटेड है कि हेल्दी ईटिंग, देन वाटर इनटेक है, देन जो कुछ जगह है जो मुझे घूमनी है इस साल, उदयपुर मैं कभी उदयपुर नहीं गई हूँ। फिर मैंने कभी स्नो नहीं देखी है। स्नो मतलब ऐसे पड़ी देखी बट कभी स्नोफॉल नहीं देखी है। वो तो अभी अगले साल ही हो पाएगा। हाँ मतलब इस साल एंड नवंबर दिसंबर 2025 में आ जाएगा। मतलब कि अगर तुम अभी थोड़े दिन पहले तुम चली जाती नारकंडा तो शायद नहीं, कल जा सकती हो तुम, कल बर्फ पड़ने वाली है वहाँ। हाँ बट अभी थोड़े शूट्स वगैरह है तो नहीं हो पाएगा। फिर ये है कि मुझे कार लेनी है। कौन सी? वरना बहुत पसंद है, ब्लैक कलर में। ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आजकल एक नई आई है, तुम वो किया की? नहीं महिंद्रा की वो इलेक्ट्रिक जो आई है BE6, वो बहुत अच्छी है। मतलब कि मैं तुम्हें सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, एक बार देख के आना उसको। चलो ठीक है पक्का, है ना, क्योंकि बिकॉज वरना अब थोड़ा वो हो गया कि बहुत टाइम से आ रही है। है ना, तो एक बार उसको देख के आना, बहुत अच्छी कार है वो। मैंने रोड पे देखी थी तो बहुत अच्छी लग रही थी वो। वैसे मुझे पर्सनली ना कार्स में ब्लैक कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ब्लैक कलर की सेडान लवर। हाँ SUV नहीं? क्यों? ऐसी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो मेरी पर्सनालिटी है ना वो सेडान में ज्यादा अच्छी लगेगी। तो फिर तुम आगे जाके मर्सिडीज लोगी? नाइस। और क्या है इसमें? और मतलब क्योंकि ये तो बहुत वो है, मतलब कि ना ये जो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है तो पूरी हो जाएंगी। कोई ऐसी जिसके लिए तुम्हें बहुत सोचना, एफर्ट मारना पड़ रहा है? कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन? नहीं मतलब मुझे ऐसे कि जिसके बारे में कुछ ज्यादा सोचना ही पड़े ना, फिर मेरे को लगता है वो शायद तुम्हारा दिल चाहता ही नहीं है। जो तुम्हारा दिल चाहता है वो तुम्हें पता होगा कि अच्छा मेरा दिल ये चीजें चाहता है, तो वो तुम्हारे माइंड में इंस्टेंटली तुम्हें पता है कि अच्छा मुझे कंटेंट क्रिएशन करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे नया फोन लेना है। और मैंने रिसेंटली अभी नया फोन ले भी लिया। मैंने इसमें रखा था फोन, बट इसमें लाइक समथिंग प्रो मैक्स था, बट नहीं लिया, मैंने यही लिया है। और मुझे ज्यादा फोन पे पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। मैंने पहली लड़की सुनी, और बहुत थैंक यू तुमने ये बात बोली कि फोन पे पैसे खर्च करना अच्छी बात। 50,000 से ऊपर मुझे लगता है फोन पे पैसे खर्च करना वेस्ट है। चलो ठीक है, तुम्हारी लिमिट 50,000 है, मतलब कि मेरे को लगता है कि इतने ज्यादा भी खर्च करना मेरे को फोन पे ठीक है, बट ये है कि चलो मुझे तो शूट वगैरह करना होता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा जरूरी हो गया, बिकॉज अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो आपका कैमरा और ऑडियो मेन उसकी वजह से मैंने नया फोन लिया था। वरना मुझे अपने iPhone 11 से भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये मेरे को 5 साल हो गए हैं चलाते हुए। और ये अभी भी कोई देखता नहीं, ये बोलते कब लिया तूने फोन, नया सही लगता है। तो तुम संभाल के रखती हो चीजें? बहुत केयरिंग हूँ, मतलब ऐसे फोन वगैरह के मामले जिन पे मेरे को पता है कि हाँ हार्ड अर्न मनी लगी हुई है, तो वो मैं ऐसे नहीं। और जैसे कई लोग लेते हैं ना 1.5 लाख का फोन ले लिया, तो मुझे ऐसा होता है यार उससे अच्छा तुम लोग गोल्ड खरीद लेते, उसका तो रेट बढ़ेगा ना, वो तो इन्वेस्टमेंट है। नाइस। तुमने कर रखी है इन्वेस्टमेंट? हाँ। ओके
किस में, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स नहीं, या इन सब चीजों में मैं रिस्क नहीं लेती। ये मेरे मॉम डैड कर लें तो ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जो मैं कर सकती हूँ, गोल्ड खरीद लिया या पैसे सेव कर लिया, उतना काम मेरा है। बाकी उन पैसों से क्या करना है वो मेरे घर वालों के ऊपर है। तो तुम गोल्ड किट्टी डालती हो? नहीं, ये वो मम्मा का सब, मतलब मम्मा पापा ओके, वो ही करेंगे। तुम उनको दे देती हो? हाँ, बस सेव जो किया है वो आप जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो वो आप कर लो। सो योर फेवरेट कलर इज रेड? रेड भी, बट अगर कोई मेरे को वैसे पूछे फेवरेट कलर, ब्लू। आई लव ब्लू। बिकॉज तुम्हारा फोन भी हाँ, ये मेरे को अभी हुआ था कि मेरे को रेड कलर का ही फोन लेना है। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे ऑब्सेशन होते हैं कुछ कुछ, तो ये क्यों आया कि एकदम से? एक तो जैसे मेरा बर्थडे आता है वैलेंटाइंस डे, तो वो तो सब रेड होता है, रेड का दिन है वो, तो उसकी वजह से मैंने फोन ले लिया। मैं चलो मेरा बर्थडे आ रहा है, रेड फोन ले लेते हो। और वैसे भी 2025 मंगल का ईयर है, ओके, तो मंगल इज रेड, एसोसिएटेड विद रेड। ओके, तो इससे अच्छा है होगा? अच्छा नहीं होगा, बट वैसे ही रेड पॉजिटिव होगा। हाँ, मतलब ओके, जो भी नाइस। है। तो तुम इसमें विश्वास करती हो? आई एम अ टैरो कार्ड रीडर एज वेल। क्या बात कर रही हो? सही में? हाँ, मैंने अभी कोर्स किया अपनी मासी से। ओके, मेरी मासी को 15 इयर्स हो कुछ गए चीज हैं। छोड़नी है पैसा कमाने वाली या नहीं छोड़नी? मुझे सब यही पूछते हैं कि हर जगह हाथ डाले हुए अपने, हाँ, सारी मतलब उंगलियां घी में। इधर से नहीं आ रहा तो इधर से ले लेंगे, इधर से नहीं आ रहा तो उधर से। नहीं, मतलब मुझे थोड़ा था टैरो कार्ड रीडिंग में ना, ओके, और इन सब चीजों में इंटरेस्ट। तुमने ऑफिस में बताया अपनी ये सब चीजें? पता है, वो लोग बोलते हैं कि टैरो कार्ड लेके आइयो। तुम्हें उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करो, तुमने ये नहीं करोगी, तुम वहां बैठ जाओ, एम्प्लॉइज के कार्ड देखा करो तुम बैठ के? बोलते हैं मुझे मेरे दोस्त, कहते लेके आ यार एक दिन हमारे कार्ड्स देख। क्या फ्री में नहीं होता कुछ भी? हाँ, मतलब ये चीजें हैं ऐसी, चाहे आप 10 रुपीज भी दे दो, बट ये चीजें आप फ्री में नहीं करवानी चाहिए। वो वर्क ही नहीं करेगी। और दूसरी चीज कार्ड्स कहीं पे भी नहीं जा सकते। हाँ, ये भी है। मैंने उन्हें यही कहा था कि तुम मुझे कॉल कर लेना, मैं कॉल पे तुम्हारा सेशन ले लूंगी, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफिस डेस्क पे गो टू योर प्लेस है ना वहां पे, बिकॉज उनका एक ऑरा है। वही कार्ड्स में एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। और ऑफिस में एनर्जी अलग अलग टाइप की होती है ना, और जहाँ पे कार्ड्स होते हैं ना वहाँ पे एनर्जी कुछ और टाइप की होती है ना। वैसे भी हर रूम की एनर्जी अलग होती है। और कई बारी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कार्ड्स उठा रहे होते हैं, उनको ऐसा होता है कि नहीं यार हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। फिर मैं बोलती हूँ रहने दो, तुम्हारी एनर्जी अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। तो मोस्टली मेरे को खुद कार्ड्स पुल करना पसंद है, सामने वाले के भी। हाँ, ओके, मैं उनसे नहीं करवाती, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन भी पूछ रहे हो ना, आपके मन में हाँ भी होता है कि यार काम हो जाएगा, और ना भी होता है, तो वो कार्ड्स के एनर्जीज बहुत मिक्स आती हैं फिर। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कोई कार्ड देखा हो और वो थोड़ा सा उस इंसान के लिए बुरा आया हो, और तुमने लेकिन उसको बुरा ना लगे ज्यादा कि ऐसी एनर्जी आई है, तुमने उसको थोड़ा सा वो कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, थोड़ा मैनिपुलेट काइंड ऑफ। हाँ, कि ठीक है, डिप्लोमेटिक आंसर। हाँ, डिप्लोमेटिक आंसर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, मैं इतना भी नहीं बंदे को बोल देती कि यार वो बंदा परेशान ही हो जाए बिल्कुल, बिकॉज टेंशन ले लेते हैं। हाँ, टेंशन हो जाती है, बट समवॉट सच ही बताती हूँ, झूठ तो नहीं। और वैसे मेरे को झूठ बोलना पसंद भी नहीं है। और इस मामले में मेरे को लगता है वैसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ, बिकॉज फिर अपने अपना उसके साथ आप अन्याय कर रहे हो। क्योंकि अगला बंदा तो बड़ी आस लेके आया आपके पास, चाहे हम पंडित के पास जाएं, चाहे हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, वो एक हमें होता है यार हमारा काम नहीं हो रहा, कोई हमारा काम करवा दे, है ना। तो इतनी आस लेके आया तो उसको सच बताना मेरे को लगता है जरूरी है। तभी मतलब ये नहीं कि उसको बिल्कुल ही परेशान कर दो, बट हाँ उसको सच तो पता होना चाहिए। इतना कुछ है तुम्हारे अंदर, ये मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो सिर्फ इंस्टाग्राम लग रहा था। नहीं, ये तो बहुत आजकल टैरो कार्ड रीडिंग तो बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा। और मैंने तो सीखी भी लाइक अपनी मासी से ही है। ओके, तो उनकी फीस तो ज्यादा होगी। हाँ, वो उनको तो 15 इयर्स हो गए हैं इसी इंडस्ट्री में, तो वो तो एक्सपर्ट है। वो कितना चार्ज करते हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, ठीक है। और तुमने अपने उस पे लिखा हुआ वैसे ये चीज? नहीं, अब मैंने सोचा है कि अलग से एक पेज खोलूं इसका। ओके, बट अब वो मैं कब खोलती हूँ वो देखती हूँ मैं, बिकॉज उसके लिए भी टाइम चाहिए। हाँ, तभी यस, उस पेज को भी मैनेज करना पड़ेगा फिर मेरे को। तो इसी पे स्टार्ट कर लो। इसी पे आई फील लाइक कि नहीं सही बैठेगा, मिक्स नहीं करना, क्योंकि पहले इतना मिक्स है। अब मैं स्टार्ट मैंने एज अ फैशन कंटेंट क्रिएटर किया था, बट मैं लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर गई हूँ। अब उस लाइफस्टाइल में अगर मैं टैरो कार्ड भी बीच में ला दूंगी तो ऑडियंस बहुत मिक्स हो जाएगी। नाइस। तो फैशन में दोबारा जाने का वो नहीं है कि मैं लाइफस्टाइल को कम करके फैशन को ज्यादा करूं? है,
मैंने ये भी सोचा है कि इस पेज को मैं कम्प्लीटली फैशन करके फूड का अलग से एक न्यू पेज ही खोलूं। ओके, जल्दी ही बहुत सारी ओपनिंग आने वाली हैं गौरी की तरफ से। टैरो कार्ड रीडिंग, हाँ, फूड लेकिन पेज। बहुत सारे लोग चाहिए होंगे इसको हैंडल करने के लिए, है ना, जितने वो सोच रही है कि मैं ये करती है। वो अच्छी बात है। सी वही। इफ यू वांट टू एक्सपैंड, तो ये सब चीजें पहले से आपको प्लान करनी पड़ेगी, माइंड में होना भी चाहिए। Yes, नहीं एंड आई फील लाइक जैसे जो लोग होते हैं ना कि जॉब कर रहे हैं 9 to 6 और वो जॉब ही करी जा रहे हैं, मुझे लगता है लाइफ में तुम्हारे पास लाइक 2 इनकम्स होनी चाहिए, लाइक 2 सोर्सेज ऑफ इनकम्स। आज की डेट में तो आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक पे नहीं मतलब जीवित रह सकते हो उस पे, बट नहीं रहना चाहिए। नहीं, आप सिर्फ दाल खा सकते हो। अगर आपको पनीर और ये पास्ता और ये जो चिकन क्लब्स जाना है, तो फिर वो फिर उतनी आपकी इनकम भी होनी चाहिए। ये नहीं कि घर वालों के पैसे पे आप ऐश कर रहे हो, है ना। ठीक है, घर वाले आपके ठीक है, आप दे देते हैं, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो और अगर आपके पास एक और जरिया है पैसे कमाने का, तो आप कमाओ। लाइक 2 सोर्सेज ऑफ इनकम तो मुझे लगता है सबके पास होने चाहिए। जॉब कर रहे हो तो कुछ भी करो, साइड बिजनेस कुछ भी हो, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी, बट वो होना चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छी बात लगी कि तुमने बोला कि इन्वेस्टमेंट, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आजकल के बच्चे नहीं करते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है ना, तो आपके खर्चे उतने ही हो और वो आप मनी सेव कर रहे हो। यस, तुम्हारे ऑफिस में ही होगा, कहीं करते नहीं होंगे वो सेव। हाँ, है, बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनकी सेविंग नहीं है। तो गलत चीज़ है। कोविड ने हमें बता दिया कि पैसे होने कितने जरूरी हैं। बहुत, क्योंकि तब लोग काम कर नहीं पा रहे थे, जिनका लाइक जो डेली काम था बिल्कुल वो नहीं कर पा रहे थे। अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप कुछ टाइम तो गुजारोगे ना। ये चीज़, और सेविंग बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं तो लाइक फ्यूचर के लिए भी। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई बिजनेस करना है या बिजनेस कुछ एक्सपैंड करना है, उसमें भी पैसे लगेगा, कैपिटल लगेगी, तो वो कहाँ से लाओगे एकदम से? उसके लिए इन्वेस्टमेंट पहले से होनी चाहिए। तो कभी सोचा कोई बिजनेस खोलने की? सोचा है। किस चीज? फ्यूचर में किस चीज का? वो अब डिपेंड करता है। ओके, अभी सोचा नहीं है वो। मतलब ऐसे बिजनेस करने का सोचा है, बट क्या होगा, समथिंग रिलेटेड टू फैशन या फूड। ओके, इन दोनों में से कोई एक चीज। या तो रेस्टोरेंट, हाँ, या फिर रेस्टोरेंट भी नहीं, कोई कैफे, ओके, लाइक क्यूट सा, ओके, प्यारा सा कैफे, या फिर ऐसा ही कोई क्यूट सा मेकअप स्टूडियो, नेल स्टूडियो। ओके। तो उसकी थीम रेड होगी। अब वो तो पता नहीं। ओके, क्या पता चेंज हो जाए ना। हाँ। मन मेरा चेंज हो जाए, मैं पिंक पे चली जाऊँ। ऐसे मुझे ब्राउन एस्थेटिक्स बहुत पसंद है, ब्राउन एंड बेज। नाइस। लाइक अगर मैं से लाइक कोई कैफे में मुझे जाना है ना, तो जहाँ पे थोड़ी एस्थेटिक वाइब्स होंगी ना, थोड़ी वाइट बेज, वो मुझे बहुत पसंद है। और तुम्हारे लिए तो इजी भी है, पापा डिजाइन कर देंगे। हाँ, है ना। नाइस, क्योंकि बिकॉज पापा के पास इतना एक्सपीरियंस है ना। हाँ, वो आर्किटेक्ट है ना। हाँ जी, हाँ जी। नाइस। तो और अब इसके आगे मतलब कि क्या सोचा है, मतलब कि क्या करना है, मतलब कि इंस्टाग्राम पे अभी फोकस तो है ही है, लाइक वो तो अब चल ही रहा है। मतलब उस पे ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं आ रहा है। ब्रांड्स रीच आउट करते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, पे आउट मिलता है। बट अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मुझे यूट्यूब करना है स्टार्ट। ओके, अच्छा, ओके। मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा और बहुत टाइम से है, उसको अब बट वो मैंने कभी कंसिस्टेंटली किया ही नहीं। तो अब वो स्टार्ट करना है। हाँ, अब मेरे को है कि नहीं, मेरे को उस पर फोकस करना है। क्योंकि मेन इनकम जो मुझे लगती है जो कंटेंट क्रिएटर्स को आती है वो यूट्यूब से ही आती है। इंस्टाग्राम है सोर्स ऑफ इनकम, बट यूट्यूब अलग ही है। यस, मेरे को ऐसा लगता है कि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि इंस्टाग्राम पे आपको ना ऑडियंस मिल जाती है, लेकिन वो ऑडियंस ना आपको वो चीज नहीं देती जो यूट्यूब देती है ना। यूट्यूब पे आप कंपनी से ज्यादा पैसे मांग सकते हो अगर आपके फॉलोअर्स, आपके व्यूज ज्यादा हैं। वहां पे लोग ना कनेक्ट बहुत करते हैं यूट्यूब पे। मतलब जैसे अगर मान लो आपने एक फूड चैनल से किया था, फिर वो जब लोग आपकी रेगुलर वीडियोस देखते हैं ना, फिर उनको होता है यार हमें इनकी लाइफ के बारे में भी पता लगे, तो फिर वो लोग चैनल अपना व्लॉगिंग का भी खोल लेते हैं, और वो सारी ऑडियंस वहां भी डाइवर्ट हो जाती है। और वही है कि मतलब यूट्यूब से ऑडियंस तुम्हारे इंस्टाग्राम पे भी आएगी। वो देखेगी अच्छा ये रोज क्या करती है, चलो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करते हैं। होना पड़ेगा स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, है ना, ताकि कहीं पे भी आपकी ऑडियंस जाए आप उसको आप मिल जाओ। वही है ना ये चीज। तो फेसबुक पे भी एक्टिव हो? हाँ जी, फेसबुक पे हो? फेसबुक पे हूँ, बट इतना एक्टिव नहीं हूँ। और स्नैपचैट भी मेरा प्राइवेट ही है। ओके,
बस एक इंस्टाग्राम ही है जो मेरा पब्लिक है। मेरे को सबसे ना मतलब कि मेरे को सबसे बोरिंग काम लगता है स्नैपचैट। हाँ, मेरे फोन में है डाउनलोडेड, मैं अपनी फोटोज क्लिक करती हूँ, फोटो सेव करती हूँ, काइंड ऑफ एक गैलरी है। पोस्ट नहीं होती, पोस्ट नहीं होती हैं, और उस पे लोग भी बहुत कम एडेड हैं, और अकाउंट भी मेरा प्राइवेट है। नहीं वो ना मेरे को ऐसा लगता है जैसे सारा दिन बैठ के फोटोज ही भेजते रहो, मतलब कि सब वो स्ट्रीक्स होती है ना जो, उसकी नोटिफिकेशंस मैंने बंद कर रखी हैं। हाँ, क्योंकि लोग तो पागल हैं, वो बजती रहती है कई किसी बार। को बुरा लगाओ तो मतलब कि मेरे दोस्त भी मेरे को भेजते हैं। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं स्ट्रीक टूटने वाली है, स्ट्रीक भेज। मैं सोचती क्या हो जाएगा अगर टूट भी जाएगी तो। मैं तो सारी बार तोड़ देता हूँ, हर बार भेजता ही नहीं। मैंने भी बहुत तोड़ी। मेरा हाईएस्ट स्कोर मुझे लगता है मेरी कोई स्कूल फ्रेंड के साथ होगा, 1200-1300 शायद। ओके, अभी मेरा एक मेरे साथ मजाक हो गया एक दिन। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वो कहीं घूमने जा रहा है। हाँ, तो उसने मुझे बताया वो घूमने जा रहा है, तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, वो घूम घाम के वापस आ गया, उसने स्नैपचैट पे फोटोज डाली होंगी, है ना। तो मैं एक दिन बैठा ना, वैसे ही उसकी खोल ली, तो वो मेरे साथ ही खड़ा था। मैंने कहा मैं तेरी स्नैपचैट देख रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं किसी और के साथ खड़ा था जो हमारा कॉमन फ्रेंड था। मैंने कहा यार ये फिर घूमने जा रहा है। कह रहा ये घूमने नहीं जा रहा है, कह रहा ये उससे पहले की फोटो है, कह रहा खोल तो लिया कर। मेरे साथ भी ऐसे, मैं खोलती ही नहीं हूँ। बहुत बहुत लिमिटेड लोगों की मैं स्ट्रीक्स खोलती हूँ। और मैं भेजती हूँ दिन में एक बारी भेज दी, चल अपनी फोटो भी बहुत सुंदर आई है, वो लोगों को भेज दी, बट लोगों की मैं खोलती नहीं हूँ। और नोटिफिकेशंस भी बंद रहती हैं, क्योंकि वो बहुत एकदम टिन बजती रहती, बहुत इरिटेटिंग लगती है मेरे को। और इंस्टाग्राम पे क्या है, चलो ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम की भी नोटिफिकेशंस बंद कर रखी है। आजकल तो आती रहती हैं, मैं वो वॉच में मेरे आती रहती है, मेरे को बार बार होता है कि मैं इसको बंद करूँ यार बार। क्योंकि वो एक ओपन अकाउंट है, कमेंट्स आएंगे, लाइक्स आएंगे, हर एक चीज का नोटिफिकेशन आएगा। तो वो भी बंद है। सिर्फ एक व्हाट्सएप है जिसकी नोटिफिकेशंस मेरी ओपन है। तो गौरी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी के लिए काम किया हो और पेमेंट फंस गई हो? बहुत होता है ये। तो आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से पूछोगे, ये सबकी लाइफ में होगा। पेमेंट बोलते हैं 1-2 दिन में हो जाएगी, बट वो कई बार 10 डेज भी लग जाते हैं। फिर कभी कभी, और कुछ कोलैबोरेशंस ऐसे होते हैं जिनका पे आउट होना ही 2 मंथ्स बाद है। अच्छा, ऐसा क्यों? बहुत होते हैं ऐसे कुछ ब्रांड्स कि 2 महीने बाद करेंगे। हाँ, 2 मंथ्स बाद पेमेंट होएगी। क्या काम तुम अब करवा रहे हो? हाँ, ये बहुत ब्रांड्स के साथ होता है कि तुम्हें पेमेंट 2 मंथ्स बाद मिलेगी या 1 मंथ बाद मिलेगी पेमेंट, या फिर कुछ बोल भी देंगे कि कल हो जाएगी, पर वो कल कभी नहीं होता है। तुम्हें कभी ऐसा करना पड़ा कि किसी का कंटेंट तुम्हें आर्काइव करना पड़ा हो पेमेंट की वजह से, कि उसने पेमेंट नहीं की? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। ओके, पेमेंट आ जाती है, लेट आ जाती है? आ जाती लेट आ गई, पेमेंट तो आ ही जाती है। मतलब ऐसे कभी अटकी नहीं है, कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि पेमेंट ही नहीं आई। ओके, नहीं, मेरे पास ना एक इन्फ्लुएंसर आए थे, इन्होंने मेरे को बताया कि कोई कंपनी थी, उन्होंने उसको बोला कि कंटेंट क्रिएट करो, उन्होंने किया, उन्होंने डाला, उन्होंने कहा पेमेंट आ जाएगी। उसने वेट की, है ना, उसने वो वीडियो आर्काइव कर दी। उन्होंने कहा जी आप प्लीज़ कर दो, हम आपको कल तक फिर पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उन्होंने फिर वो ऑन कर दी वीडियो, लेकिन वो फिर नहीं आई। तो फिर उसके बाद मैंने सारा डिलीट मारी, बिकॉज कंपनीज करती हैं कई ऐसी, जो बीच वाले मेरे को लगता है मीडियोकर होते हैं ना, वो बहुत खराब करते हैं। मार्केटिंग एजेंसीज, यस, वो बहुत खराब करती हैं। अगर उनको बजट इतना आया ना, तो वो आगे इन्फ्लुएंसर को बहुत कम देते हैं। यस, वो तो है। बट ये है कि चलो कभी पेमेंट अटकी नहीं है, और कभी मुझे ऐसा करना भी नहीं पड़ा कि कभी अटके भी ना तुम्हारी पेमेंट, बिकॉज मेहनत की है तो उसका पैसा मिलना जरूरी है। बट ये है कि मतलब अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो ना, तो आपके माइंड में ये हमेशा याद होना चाहिए कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर तुम्हारी जो इनकम है हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। वो तो है। किसी मंथ कितनी जाएगी। और पहले तो मैं ट्रैक भी नहीं करती थी, ये मैंने पिछले साल से स्टार्ट किया है ट्रैक करना पेमेंट, कि मुझे कितनी पेमेंट्स आ रही हैं, और पर ईयर चलो कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस बारी कंटेंट क्रिएशन से। वरना पहले तो मैं देखती भी नहीं थी कि कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। जो आ रही है ठीक है, गूगल पे में आती है या बैंक अकाउंट में जाती है, वो एक गूगल पे से स्कैन खत्म। मतलब कि अब तुमने उसको पूरा हिसाब रखना चाहिए। वो अच्छी चीज़ है, पता होना चाहिए कि हमारी हाँ, मतलब कितनी इनकम आ रही है। बिल्कुल, और तभी तो हम उस पर वर्क करेंगे। हाँ, जो तुम कर रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका कितना तुम्हें रेवेन्यू मिल रहा है। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, मजा आया। हाँ, मुझे लगा ही नहीं मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं, मतलब कि मेरा इंटरव्यू नहीं होता बेसिकली, मैं ना बात करनी अच्छी लगती है मुझे, और कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ, है ना, ताकि कल को जब गौरी फेमस हो जाए, है ना, तो फिर जब कोई उसका और
पॉडकास्टर इंटरव्यू ले तो वो पहले ये पॉडकास्ट देखे, बिकॉज मैंने इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं है। हाँ, आपने सब कवर किया है ना, है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि और मेरे को फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यूज होते हैं, दिस इज योर फर्स्ट इंटरव्यू? या दिस इज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मेरे को बहुत मजा आता है, बिकॉज मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, है ना, बिकॉज मेरे माइंड में एक वो, अगर तुम्हारा पहले इंटरव्यू होता ना, मैं पक्का वो इंटरव्यू देखता और शायद मैं फिर उसके आसपास घूमता। हाँ, है ना, अभी नहीं था तो मेरे पास, आपके पास खुली छुट्टी थी, जो पूछने पूछ कुछ भी सकते पूछ हो। सकता हूँ, है ना, तो वो चीज़ मेरे को अच्छी लगती है। तो तुम मेरी तारीफ कर सकती हो, मैं एंड में थोड़ी सी अपनी तारीफ करवाता हूँ। मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आप बहुत ऐसे डाउन टू अर्थ पर्सन हो, जो मुझे फील हुआ। ओके। और आपका ऑरा भी काफी पॉजिटिव है। रियली? हाँ। ये अच्छा, एक मिनट, ये तुमने बड़ी नई बात बोल दी है, वो देखिए तुमने रील में आता है, ये बड़ी अच्छी बात बोल दी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? नहीं, हंसमुख हो थोड़ा सा काफी। मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, थोड़ी तारीफ हुई ना। हंसमुख हो काफी, ओके। तो मतलब वही है कि जो बंदा हंसता रहता है उसका ऑरा भी पॉजिटिव होता है ना। ओके। जिनका थोड़ा ऐसे बुझा बुझा चेहरा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा गेस्ट कोई आया हो और वो मैं सीरियस इंटरव्यू नहीं कर सकता हूँ। हाँ, और मैं ना कभी सीरियस हो भी नहीं सकता हूँ ज़्यादा, बिकॉज मेरे को ना बीच में पंच मारने की बहुत गंदी आदत है। अच्छी आदत है ये। ठीक है, और गंदी मैं कई आदत बार नहीं है। कई लोगों को बुरी भी लग जाती है, तो क्योंकि बिकॉज वो आप ना कहीं पंच मार देते हो तो पता लगा अगला बंदा ऑफेंड हो गया ना। हाँ, तो इसलिए कई लोग हो जाते हैं ऑफेंड, बट मैं ज्यादा चीजें दिल पे नहीं लेती। थैंक यू सो मच। और मेरे को ना सच में तुमने ये ऑरा वाली बात बोल के तो और ज़्यादा अच्छा फील करा दिया, मेरा आज सैटरडे बन गया है। तो थैंक यू सो मच। और आई होप कि जो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन है उदयपुर जाने की, है ना, तो वो गर्मियों में मत जाना। हाँ, वो मेरे को पता है। गर्मी बहुत होती है। उसके बाद वो कार, स्नोफॉल, कार। है ना, कार ले लेना, उसके बाद फिर तुम स्नोफॉल देखने अपनी कार में जाना। ठीक है। है ना। और क्या था? डाइट। और डाइट अच्छी, फिटनेस, तो वाटर जिम जाते? इनटेक। नहीं, ओके। मतलब करना है, स्टार्ट सोचा है कुछ वर्कआउट करने का। 68 में तो इतने अच्छे जिम है। बहुत। सॉरी, 68 काट देना। ओके, तो तुम्हारे वहाँ तो बहुत अच्छे जिम है। हाँ हाँ, है ना। नाइस। तो थैंक यू सो मच गौरी। थैंक यू। पक्का मजा आया ना? हाँ हाँ, बहुत मजा आया मुझे बात करने में। नाइस नाइस, थैंक यू। थैंक यू सो मच।